ने अनाउंसमेंट किया एसआईआर के लिए 12 स्टेट में, तो ममता बनर्जी ने आनंद फानन में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या कुछ छुपाने की बात है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, या किस वजह से ये इस तरह के ट्रांसफर किए जा रहे हैं? एक बात बताओ मुझे, ये चुनाव आयोग जो है ये एसआईआर की मांग कर ही क्यों रहा है? यही चुनाव आयोग है जब क्या बोलते हैं बिहार के अंदर में जब क्या बोलते हैं वो जो वोट का वो फुटेज मांगा जाता है उस टाइम ये मना कर देते हैं। जब वोट चोरी के मुद्दे को वोट चोरी के आरोप लगाई जाती है उस टाइम चुनाव आयोग हाइड होते हैं, उस समय फ्रंट पे नहीं आते हैं। लेकिन एसआईआर के नाम पे वो हर जगह तैयार है कि भाई एसआईआर करेंगे। तो बताओ एसआईआर करने से अब उनको सब मतलब क्या बोलते हैं चुनाव के टाइम में इनको याद आता है सब कुछ कि सारे मतलब बाहरी लोग आ गए हैं, सारे क्या बोलते हैं वो बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं। एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए एसआईआर होता है, अगर उसमें 50% 30% ही मान लो अगर उसमें बांग्लादेशी निकल जाते हैं तो आप जिम्मेदार किसको मानोगे? फिर तो उस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा बॉर्डर कमजोर है। आपका जो होम हमारा बॉर्डर कमजोर है, बताइए मैडम। एक क्वेश्चन का एक जवाब, एक क्वेश्चन आपका फिर इनका जवाब। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बताइए। जब एक बाप अपनी बेटी के विवाह की बात करता है, तैयारी करता है, वो कब से करता है? जब बेटियां पैदा लेती है या जब उसकी बिटिया का विवाह का समय होता है तब करता है? जब उसकी बिटिया का विवाह का समय होता है तब वो विवाह की तैयारी करता है। तो भैया इलेक्शन कमीशन के संविधान में निहित है, इलेक्शन कमीशन के संविधान में निहित है कि इलेक्शन कमीशन को जब भी चुनाव हो, चुनाव से पहले उसको वोटों की चिंता करनी, वोटों का सुधार करना। क्योंकि मैडम जीवन मरण चलता रहता है, न जाने कितने लोग पैदा होते हैं उनका नाम जोड़ना, कितने लोग मर जाते हैं उनका नाम काटना, ये संविधान में निहित है। अब क्या है ना, संविधान को मानना नहीं है। संविधान कहा ना संविधान को मान रहे हैं, और अगर 30% बांग्लादेशी निकल आते हैं तो इसमें किसकी गलती है? बॉर्डर की गलती है? यही तो बिल्कुल मैं बता तो रहा हूँ बिल्कुल। ये देखिए खुश कैसे हो रहे हैं, खुश कैसे हो रहे हैं? ये कहेंगे वहाँ तो अमित शाह की पुलिस है, लेकिन इनको नहीं पता कि बॉर्डर बिल्कुल सिक्योरिटी है। लेकिन क्या है ना, जब राज्य की सरकारें होती है तो राज्य की सरकारों का भी योगदान होता है, और उस योगदान में क्या क्या हो जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मैडम। लेकिन क्या है ना, ये भारतवर्ष उसका ये डीपली नहीं जाते। अब मैं फिर कहूंगा कि भैया बॉर्डर तो हमारे गुजरात से भी लगता है, बॉर्डर तो राजस्थान से भी लगता है, लेकिन आतंकवादी कश्मीर से ही क्यों घुस जाते हैं? तो फिर अगर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। बंगाल के अंदर ही रहते हैं, अभी एसआईआर की बात चल रही है। शायद हमारे खान साहब को एसआईआर का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन जब बिहार के अंदर ये लोग स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च जाके पढ़ो, आप ये सर्च करें, मेरे नॉलेज बढ़ा दिया इनको मैंने बता दिया, इनको पता नहीं था। और सुन लीजिए, बिहार के अंदर जब वोट काटे गए, जो घुसपैठिए थे उनका नाम काटे गए। सबसे बड़ी बात जानते हैं, सबसे घुसपैठी 65 लाख वोट काटे गए मैडम। एक एफआईआर नहीं करवा पाए मैडम, एक एफआईआर नहीं करवा पाए। एक एफआईआर की कॉपी दिखा, ये नॉन स्टॉप बंद है, ये डिबेट नहीं कर पाएगा। इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं स्टेट के बॉर्डर तो गुजरात के भी है, बॉर्डर तो राजस्थान के भी, ठीक है, लेकिन वो बॉर्डर जम्मू कश्मीर का भी। आतंकवाद घुसते कैसे हैं? तो अभी इनके भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी आया था, इसके जासूस 90% हिंदू थे, और उसमें से भी 50% से ज्यादा आरएसएस के निकले। अब बताओ फिर जासूस कौन है और घुसवा कौन है? आरएसएस चलता है क्या? अरे भाई जासूस तुम्हारा आरएसएस चलता है क्या? बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। ये माइक पकड़ लेता है। 1962 की लड़ाई, 1999 की लड़ाई में पूरा का पूरा आंसर लेंगे ना, एक एक करके आंसर लेंगे। अश्विनी कुमार कौन था? ज्योति मल्होत्रा कौन है? अगर ये लोग जब जासूसी में पकड़े जाते हैं तो फिर इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? जासूसी तो आपके ही लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप घुसपैठियों को घुसने कैसे दे रहे हैं? घुसपैठी घुस कैसे जाता है? तो कहीं ना कहीं आपका बॉर्डर कमजोर तो है। आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, और सुरक्षा का पता ही नहीं है, तो फिर कौन से सुरक्षित हाथों में है भाई?
कौन से सुरक्षित हाथों में है? रक्षा मंत्री आपका कहाँ सोया हुआ है? होम मिनिस्टर कहाँ सोया हुआ है? अश्विनी कुमार और क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, ज्योति मल्होत्रा, ये सब कहाँ, ये सब कौन थे? सुनील मिश्रा, ये सब जासूस कहाँ से पैदा हुए? ये जिनका नाम ले रहे हैं उनका जवाब दीजिए, जिनका ये नाम आप फ्रेम में रहेंगे। थोड़ा पीछे। हाँ। पत्रकार महोदय, पहले तो इनसे कहिए कि ये रात में खड़े होकर आंखों पे जो चश्मा लगाए हुए हैं, ये चश्मा उतारे और मन की आंखों पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, टोपी लगा के खड़े मत हुए, टोपी लगा के खड़े मत हुए, टोपी लगा के खड़े मत हुए। हम अंधभक्ति का चश्मा नहीं लगाए हुए हैं, हम अंधभक्ति का चश्मा नहीं लगाए हुए हैं। तो बताइए क्या करें? आप जवाब भी तो दीजिए। आप जवाब देने के लिए अंधभक्ति का चश्मा तुम लगाए हुए हो। आपको बताओ, आप इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना ये है ज्योति कि मल्होत्रा ये लोग क्या करें, पौधों पे जाके अमित शाह और मोदी जी बैठ जाए। इनका कहने का मतलब है अश्विनी कुमार कौन है? ये सब जासूस कौन है? अगर मैडम सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है ना, किसी के खिलाफ भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जिहादी हो, कोई भी हो, तो ये लोग भी कल धरना प्रदर्शन चांदनी चौक और लाल किले पे कुतुब मीनार पे बैठ जाते हैं। और आपको बताऊं, इनके लिए जिनका नाम ले रहे हैं वो नाम फिर से बता दीजिए। सुनो मैडम, एक लाइन में मैं बोल देता हूँ, आतंकवाद का साथ देने वाला वो भी आतंकवाद होता है, बलात्कार का साथ देने वाला वो भी बलात्कारी होता है। तो अश्विनी कुमार भी आतंकवाद है, ज्योति मल्होत्रा भी आतंकवादी है और सुनील मिश्रा भी आतंकवादी है, क्योंकि उसने आतंकवाद का साथ दिया। क्या ये बोल पाएंगे उसको आतंकवादी? बोलो मैडम, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। क्यों कहूँ? पहले तो एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप कौन होते हैं किसी का जजमेंट करने के लिए? आपको कहाँ से? आप एक बात बताइए, कल को कोई भी टिप्पणी होती है, कोई भी बात होती है, जैसे वो एक जज ने कहा था कि विष्णु भगवान की मूर्ति के लिए, तब इन्हीं जैसे लोगों ने आके क्या कह दिया था कि योगी सरकार या मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है वो एक दलित के ऊपर ले सकते हैं। आप बताइए, कहाँ का मुद्दा कहाँ लाके जोड़ दिया? मैडम, अभी मैं कोई बात कहूंगा, ये मेरा मुद्दा ले जाके कहीं दूसरे उसमें जोड़ देंगे। इसी मुद्दे पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दे पे ये चाहते हैं चिट भी इनकी और पट भी इतनी। मुद्दा संदर्भ पत्र भरा था। ठीक है, ये